चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। भारत को कूटनीति जीत मिली और 8 भारतीय कतर की जेल से बाहर आ गए। इनमें से 7 की वतन वापसी हो गई। सभी इस राहत का श्रेय भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। हालांकि यह कहानी छोटी नहीं बेहद लंबी है। पहले गिरफ्तार फिर मौत की सजा अब रिहाई के बीच भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व सैनिकों के 18 महीने का मुश्किल दौर गुजरा है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत की खबर है। जनवरी में देश की खुदरा महंगाई दर घटकर 5.10% पर आ गया है। यह पिछले 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसके पहले सितंबर 2023 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर 5.69% पर थी। पिछले 2 वर्षों में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 22-23 के मुआवजे से छूटे प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक किसानों को 1 अरब 76 करोड़ से अधिक धनराशि जल्द से जल्द खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गारंटी वाले सवाल पर तगड़ा जवाब दे दिए हैं। राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब दिन के लिए पुराने जगह पर आ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव के आरोप पर जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम सबको एकजुट कर रहे थे। इन दिनों मेहनत करके सबको एक कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया में आए दिन चोरी के मामले आते रहते हैं। कहीं गहनों की चोरी, कहीं रुपये की चोरी, कहीं घर में तो कहीं बैंक में चोरी। पर हाल ही में अमेरिका में एक ऐसी चोरी हुई है जिसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। अमेरिका में एक रेडियो टावर में अब तक की सबसे अजीबोगरीब घटना चोरी की घटी। यहाँ चोरों ने 200 फीट लंबा टावर को चुरा लिया। जब पुलिस को इस चोरी के बारे में पता चला तो उनका भी दिमाग चकरा गया। किसानों को दिल्ली चलो मोर्चे को लेकर दिल्ली और हरियाणा में पुलिस हाई अलर्ट पर है। यह मोर्चा कल यानी 13 फरवरी को प्रस्तावित है। हालांकि इसके मद्देनजर नजर दिल्ली पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया किसी भी अप्रिय घटना और सामाजिक आंशिक को टालने के मकसद से शहर में अगले 1 माह तक धारा 144 लागू रहेगी। ऐसी संभावना है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान मोर्चे के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के अब्दुल्ला नगर वार्ड नंबर 42 में रविवार को करीब 400 पुलिस कर्मियों के साथ सदर एसडीएम और एसपीओ के अलावे कई थाने के पुलिस, बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अमला खाता 120 की जमीन को खाली कराने के लिए पहुंचा था। करीब 500 घर जमीन पर बने हुए हैं। जैसे ही प्रशासनिक अमला अब्दुल्ला नगर में पहुंची, लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर भारी भीड़ हाथों में कागज लेकर इकट्ठे हो गए। इतना ही नहीं, इस दौरान कई महिलाएं बेहोश भी हो गई। आन फान में उन्हें अस्पताल में भेजना पड़ा। सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, महिलाएं हाथों में कागज लेकर अधिकारियों के सामने गुहार लगाते रहे। कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन को घेर लिया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने बेरंग वापस लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे, जिसके दौरान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा की घोषित करते हुए कहा कि 2015 के बाद से यह प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा होगी। किसान आंदोलन का मामला पंजाब एवं हरियाणा पहुंच गया है। बॉर्डर बंद करने को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में अब मंगलवार को इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार बॉर्डर बंद करने, हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल, मैसेंजर और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। बड़ी खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार ने सत्ता हासिल करने के 15 दिन बाद आज यानी सोमवार को नीतीश सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर पहले चर्चा हुई, फिर ध्वनि मत में विश्वास मत पारित हुआ। इसके बाद वोटिंग कराया गया। इस दौरान विपक्ष के सदस्य ने सदन से वर्कआउट कर दिया।
सरकार ने नए जमाने इन्फ्लुएंस व रचनाकारों को पहचाने और भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था का जश्न मनाने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने कहा, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य उन आवाजों को प्रतिभाषाओं का उजागर करना है जो भारत के विकास और संस्कृति आख्यान को आकार दे रहे हैं। ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने बड़ा ऐलान किया है। अब कंपनी गाड़ियों के साथ हवाई सफर में एंट्री मारने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारुति अपनी जापानी सहयोग कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मारुति द्वारा डेवलप किए जाने वाले इलेक्ट्रिक एयर हेलीकॉप्टर ड्रोन से बड़े लेकिन पारंपरिक हेलीकॉप्टर से छोटे होंगे, जिसमें पायलट सहित कम से कम 3 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती बस में आग लग गई। इस दौरान पीछे से आ रही एक कार बस से टकरा गई। देखते ही देखते बस और कार दोनों धू धू करके जलने लगी। मोदी सरकार आज से आपको 500 रुपये की छूट के साथ सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। इस सोने की खासियत यह है कि न कोई चोर चुरा सकता है और न ही कोई ज्वेलर्स इसमें कटौती कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने से पहले इंदौर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 11 बजे इंदौर पहुंचे। यहां वे ट्रांजिट विजिट पर आए हैं। इंदौर से विशेष विमान द्वारा झाबुआ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के गुजरात और राजस्थान के आदिवासी वर्ग को जनजातीय कल्याण का विशेष संदेश देने वाले हैं। झाबुआ में वे केंद्र व राज्य सरकार के अनेक प्रोजेक्ट व भूमि पूजन और लोकार्पण करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही है और सभी राजनीतिक दलों की मुस्तैदी भी दिखाई दे रही है। वहीं यूपी की 80 सीटों को लेकर सभी दलों की नजर यहां टिकी हुई है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती साबित हो रही है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत जल्द यूपी में प्रवेश करने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विधानसभा में चर्चा के दौरान सपा के साथ रालोद का गठबंधन टूटने पर चुटकी ली। सीएम ने कहा कि मुझे लगा कि किसानों की बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जरूर चौधरी चरण सिंह का स्मरण करेंगे, लेकिन रहीम ने लिखा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीम फाटे दूध को माथे ना मक्खन होए। ये स्थिति आज इनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं है। सबको मालूम है, पता नहीं किसको कहाँ धोखा दे दे। शुक्रवार को पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत शनिवार को बीजेपी और पीएम मोदी के पक्ष में बयान देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा किया और राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय ही गाँव गरीब और किसान याद आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश में विधानसभा नतीजों से पहले ही आप बता चुके हैं कि लोकसभा के लिए आपका मुंड क्या रहने वाला है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल छी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के फॉलो टेस्ट से पहले राज्य भवन में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल राज्य भवन में लीगल एडवाइजर की पूरी टीम को बदल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के राज्यपाल विधि सलाहकार की नई टीम में डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 4 महीने में 3 किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को प्राप्त होता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। यह पैसा डीबीडी ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के अकाउंट में भेजे जाते हैं। अब तक केंद्र सरकार ने इस योजना में 15 किस्त जारी कर दिया और अब 16वीं किस्त जारी होगी। एशिया के सबसे बड़े और अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने एक डील करते हुए टॉफी बनाने वाले कंपनी को खरीद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित भारत से स्तंभ है। पीएम ने कहा पिछले 10 वर्षों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ दलित, ओबीसी और आदिवासियों को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिनों के अवकाश के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची है। कांग्रेस नेता ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और यात्रा जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाया। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ चौराहे पर जमा हो गई और गांधी के पीछे चल पड़ी। कांग्रेस नेता से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णा लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विधायक रविवार को दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधायकों के साथ मंदिर में शामिल होने के लिए पुणे से पहुंचे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने में कुछ दिन ही रह गए हैं। 14 फरवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब 2 दिनों के विलंब से शुरू होगी। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा के कारण इस यात्रा को पूर्ण निर्धारित और छोटा कर दिया गया है। अब यह यात्रा 16 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले किसानों के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के ऐलान के बाद 3 केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं से चंडीगढ़ में मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है और हमें बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव में जारी बजट सत्र में शनिवार को अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पर चर्चा हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा पिछले 5 सालों में देश सेवा में महत्वपूर्ण निर्माण हुआ। लोकसभा में कई अहम निर्णय लिए गए और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश नया विश्वास अनुभव कर रहा है। 5 सालों में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर काम हो रहा है। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट है। इसमें पहले राज्य के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। बिहार में 3,547 नए पदों पर बहाली होगी। यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में होगी। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करने और चीन को घेराबंदी करने के लिए इंडिया नेवी अब विश्व विजयी अभियान की शुरुआत कर रही है और फरवरी 2024 के अंत में भारत मिलान अभियान का अपनी नौसेना का प्रदर्शन करना शुरू करेगा। टमाटर और अदरक के बाद अब लहसुन के दाम भी आसमान पर है। आवक कम होने के कारण थोक मंडी में लहसुन की कीमत 200 से 300 रुपये प्रति किलो के आसपास है, तो फुटकर बाजार में 500 से 550 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश में करोड़ों लाडली बहनों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक खास तोहफा लेकर आए हैं। वह राज्य के मंडला में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित थे, जहां से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की। हालांकि इस आयोजन के साथ साथ उन्होंने और घोषणाएं भी की है।